2.0 के इस लिस्ट में हम जानने वाले हैं ओटीटी पर हाल ही में अवेलेबल साउथ की टॉप 7 सस्पेंस थ्रिलर पर बनी मूवीज के बारे में जो आपको एंड तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि नंबर 5 और नंबर 1 की बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू और बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। क्या आप जानती हैं कि मैं आपकी सेवा में क्या कुछ कर सकता हूँ? टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है। जोस गॉन मिसिंग। नंबर 7 पर आती है 2024 की स्क्रीन लाइव थ्रिलर मूवी CTRL यानी कि कंट्रोल, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली है। ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है अनन्या पांडे और बिहान सामत। कहानी की बात करें तो एक कपल पॉपुलर और जेन जेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने रिश्ते के हर एंटरटेन पल को ब्लॉग करते हैं एंड एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। एक दिन नेला जो को दूसरी लड़की के साथ देख लेते हैं तो वो उसे अपने जीवन से मिटाने के लिए एक AI ऐप का सहारा लेती है। तो आखिर वो AI ऐप किस तरह से कंट्रोल ले लेती है जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, हम सभी एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं जो धीरे धीरे AI और टेक्नोलॉजी द्वारा कंट्रोल होती जा रही है और ये फिल्म AI के उस अंधेरे दौर को दर्शाती है जो निश्चित रूप से भविष्य में आने वाली है। ये फिल्म AI का बहुत ही खतरनाक संस्करण दर्शाती है जो आपकी रूह तक डरा देगी, क्योंकि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है हम सभी वो रोजाना करते हैं और हमें इसकी बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता। गति एकदम तेज है, केवल 1.5 घंटे की ड्यूरेशन है और आपको 1 सेकंड के लिए बोरियत महसूस नहीं होगी। इस फिल्म को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। मूवी अच्छी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है 2024 की क्राइम थ्रिलर सीरीज मनवत मर्डर्स, जिसको IMDb की तरफ से 7.7 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक मराठी लैंग्वेज की सीरीज है जिसके लीड में है आशुतोष ग्वारिकर, साई तमनकर और मकरंद अंशपुरे। कहानी की बात करें तो साल 1972 में मनवत शहर में 7 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं। जब ये मामला स्थानीय पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन जाती है तो स्पेशल क्राइम ब्रांच के अधिकारी रमाकांत कुलकर्णी अंधेरे रहस्यों और छिपे हुए उद्देश्यों को उजागर करने के लिए कदम उठाते हैं। दोस्तों, कहानी को जटिल रूप से बुना गया है। हर एपिसोड सस्पेंस बनाता है और प्लॉट में परतें जोड़ता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है गति बेदाग बनी रहती है, सुनिश्चित करते हुए कि कभी भी कोई बोरिंग मोमेंट ना हो। प्लॉट में शार्प ट्विस्ट एंड टर्न अनएक्सपेक्टेड है जो आपको लगातार अनुमान लगाने और ये देखने के लिए उत्सुक रखते हैं कि आगे क्या होगा। सिनेमेटोग्राफी एंड BGM शो के खौफनाक मूड को और बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है जिसमें बेहतरीन मेकिंग और मेन कैरेक्टर खासकर आशुतोष ग्वारिकर का शानदार एक्टिंग। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो लगभग 35 मिनट के आसपास है और आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है 2024 की हॉरर थ्रिलर मूवी डिमोंटे कॉलोनी 2, जिसको IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है अरुण निथि और प्रिया भवानी शंकर। कहानी की बात करें तो कहानी 2009 में शुरू होती है जहां 2 आदमी के छत से गिरने एंड एक आदमी की फांसी से मौत हो जाती है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर 2015 में चल रही है एंड हम देखते हैं कि एक और आदमी ने फांसी लगा ली है। तो अब पहला बंदा जिसकी फांसी से मौत हुई थी उसकी बीवी उसकी आत्मा से बात करना चाहती है, जिसके बाद वो एक अलग ही मिस्ट्री में फंस चुकी है। तो उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश में क्या क्या होता है एंड किस तरह से कहानी में ट्विस्ट आती है ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, ये एक एंटरटेनिंग और खौफनाक हॉरर मूवी है। इसकी माहौल वाली सेटिंग, बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किए गए स्केयर और बेहतरीन एक्टिंग इसे देखने लायक बनाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सस्पेंस और डरावने मूवीज पसंद करते हैं। डिमोंटे कॉलोनी 2 देखने से पहले डिमोंटे कॉलोनी 1 अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखे, जो पहला भाग दूसरे भाग की ओर ले जाता है एंड दूसरा भाग कहानी की गहराई और भी गहराई से जोड़ता है। पहला भाग YouTube पर एंड दूसरा G5 पर देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। नंबर 4 पर आती है 2024 की ड्रामा मूवी द सिग्नेचर, जिसको IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी जिसके लीड में है अनुपम खेर, महिमा चौधरी और रणबीर शोरी। कहानी की बात करें तो एक समर्पित पति अपनी पत्नी के इलाज पर अपनी सारी बचत खर्च करने के लिए मजबूर हो जाता है जब वो कोमा में चली जाती है एंड उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाता है। उसके करीबी दोस्त एंड पुराने परिचित उसकी मदद के लिए आगे आते हैं तो वो DNR फॉर्म पर सिग्नेचर करने की विनाशकारी दुविधा का सामना करता है। क्या वो जाने
देगा या उम्मीद बनाए रखेगा, ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म बुढ़ापे की इमोशनल उथल पुथल और नाजुकता, साथी के प्यार और सम्मान की लड़ाई, संपत्ति बेचने, बेटी से भीख मांगने, क्राउड फंडिंग और जीवन बीमा पॉलिसी के प्री पेमेंट से लेकर पैसों की तलाश, बीच बीच में कॉर्पोरेट अस्पतालों और उनके डॉक्टरों की टॉर्चर को भी बयां करती है। हालांकि कुछ दर्शकों के लिए फिल्म धीमी गति की हो सकती है और मेन प्लॉट ट्विस्ट की कमी शायद उन लोगों को पसंद ना आए जो तेज गति वाली प्लॉट की तलाश में है। अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानी, दमदार एक्टिंग और मानवीय रिश्तों की गहन खोज की सराहना करते हैं तो ये देखने लायक है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अभी G5 पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी गोट, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसको IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है थलापति विजय, प्रशांत और प्रभु देवा। कहानी की बात करें तो कई सालों तक सफल ऑपरेशन के बाद एक ग्रेट एजेंट अचानक रिटायर्ड हो जाता है और एक शांत साधारण जीवन जीना शुरू कर देता है। हालांकि जब एक पुराना मिशन उसे परेशान करने लगता है तो वो एक खतरनाक आपदा को रोकने के लिए अपनी टीम के साथ फिर से जुड़ जाता है। दोस्तों, थलापति विजय के दो बिल्कुल अलग अलग किरदार है जो फिल्म को और भी अधिक इंटरेस्टिंग बनाता है। गॉड का पहला भाग वाकई इंटरेस्टिंग है, जिसमें वेंकट प्रभु ने एक शानदार इंटरवल ब्लॉक सेट किया है जो आपके दिमाग को घुमा देगी। इंटरवल के बाद फिल्म वाकई एक जोरदार फेस ऑफ के साथ आगे बढ़ती है जो चीजों को तेज बनाए रखती है ट्विस्ट और टर्न के साथ। थलापति विजय ने पूरे फॉर्म में अपना अट्रैक्शन, डीप इमोशनल एक्शन, डांस स्किल और हास्य का जबरदस्त प्रदर्शन किया है जो निश्चित रूप से फैंस और पारिवारिक दर्शकों को पसंद आएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी भीमा, जिसको IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है गोपी चंद, प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा। कहानी की बात करें तो एक ऐतिहासिक मंदिर में रहस्यमय घटनाएं घटित होती है जिसकी जांच करने के लिए एक जासूस एक छोटे से शहर में आता है। वह इन अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है। तो आखिर इन सब घटनाओं का क्या रहस्य है, ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म में नियमित गति है लेकिन इसमें पौराणिक स्टोरी और फैंटेसी की एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तकनीकी रूप से फिल्म पूरी तरह से सराहनीय है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो या रवि बसरूर का BGM। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसने मुझे ऐसे पकड़ा और एक नाबालिग लड़की को नग्न अवस्था में जख्मी पाया गया है। ब्रूटली हुआ है। This is a brutal rape case of a minor. नंबर 1 पर आती है 2024 की क्राइम ड्रामा मूवी कुकी, जिसको IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है रितिशा खान, राजेश तेलंग और दीपानीता शर्मा। कहानी की बात करें तो कुकी एक 16 वर्षीय लड़की है जो ब्रूटल गैंग रेप से टूट जाती है। क्विक जस्टिस के बावजूद आघात बरकरार है क्योंकि वो एक सवाल से जूझती है कि हत्या बलात्कार से बदतर क्यों है। ये फिल्म हाल ही में कोलकाता में हुई बलात्कार की घटना के रेफरेंस में बहुत रिलेवेंट लगती है। ये वास्तव में दुखद है कि हमारा समाज बिना किसी गलती के मासूम महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और दुर्व्यवहार की समस्या से ग्रस्त है। हमें बलात्कारियों के साथ अधिकतम सजा देकर सख्त होना चाहिए और पीड़ितों के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए ताकि वे ठीक हो सके। कुकी की जर्नी आपको ये समझने के लिए इंस्पायर करती है कि जस्टिस हमेशा इलाज नहीं होता और सच्ची सुरक्षा के लिए लड़ाई जारी रहती है। मूवी काफी अच्छी है जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। आपकी नजर में कोई अच्छी मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।